खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 फियर फैक्टर जिगर पे ट्रिगर। हे बाबा, रोहित शेट्टी भड़कला रे भड़कला। रोहित शेट्टी भड़क चुके हैं अपने कंटेंडर्स पर। रोहित शेट्टी कह रहे हैं यार तुम्हें मैं पिकनिक कराने के लिए थोड़ी ना लाया हूं, यहां पर तुम्हें स्टंट करने हैं और तुम स्टंट को करते ही नहीं हो। इतनी बार अबॉर्ड 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 चिल्लाते हो। जानवरों का स्टंट दो तो जानवरों से डरते हो, तुम नॉर्मल स्टंट दो तो तुम उसको अबॉर्ड कर देते हो। तो तुमको दूं क्या मैं? यहां पर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, यहां पर तुम्हें मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए, बट तुम तो अपने आप को पुश करते ही नहीं हो। कोई बात नहीं, रोहित शेट्टी नाराज है तो क्या हो गया, लेकिन मैं राहुल भोज आप लोगों से नहीं नाराज हूं। नमस्कार, एज पर माय प्रॉमिस आई एम बैक। सीजन 9 चल रहा है, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, और उसके रिव्यूज में बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज मैं जास्मिन जैसी मासूम दिखने वाली लड़की को कहना चाहूंगा, यार ये तो अंदर से बहुत ही तेज है, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा बोल्ड है कि देखकर मजा आ गया। इसके आगे तो ये हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर जो यहां पर पहुंचे हैं ना, वो तक फेल हो गए। बॉडी बिल्डर कौन, ये मैं आगे बताऊंगा किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज के स्टंट की बात करते हैं, जो कि रोहित शेट्टी जी ने ऑलरेडी बता दिया कि ये पार्टनर स्टंट होने वाला है। अब पार्टनर जो जोड़ी बनती है वो बनती है दोस्तों हमारी शमिता शेट्टी की। शमिता शेट्टी के साथ है हमारे विकास गुप्ता जी, और उसके साथ साथ जो दूसरी जोड़ी बनती है वो है भारती और उनके हस्बैंड हर्ष की। बहुत सिंपल सा स्टंट था, देखने में जो हमको लगा वो ये था कि कार है, आंखों में आप जीप है, आपकी आंखों में, ड्राइवर की आंखों में पट्टी है, नेविगेटर है जो कि नेविगेट करेगा, एक भी कोन को गिराना नहीं है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि बीच बीच में ब्लास्ट होंगे रास्ते में। तो यहां पर नेविगेटर के लिए बहुत ही अच्छा था यार। अगर मैं यहां पर नेविगेटर होता, क्योंकि ड्राइविंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है बट मैं अगर नेविगेट करूंगा तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा वो, तो नेविगेट करता तो मैं उसको यही बोलता कि तू मुझे अपने आप को समझ, और मैं ना बोलूंगा कि अपने राइट, कि मैं राइट ले रहा हूं, मैं लेफ्ट ले रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो कि हमें भारती और हर्ष में दिखा था दोस्तों। हर्ष और भारती का कोऑर्डिनेशन बहुत लाजवाब था। वहीं अगर मैं बात करूं शमिता और विकास की दोस्तों, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा था, बट टाइम ले लिया इन्होंने। जब वो पुल पे चढ़ते हैं तो उस पुल पे ही चढ़ने का टाइम ले लिया उन्होंने। शमिता इज एन अमेजिंग ड्राइवर, ये हमने देख लिया दोस्तों। एंड विकास गुप्ता भी अच्छे हैं नेविगेटर, जिस तरीके से उन्होंने बात करके सारी चीजें बताई कि अरे यहां पे मत जा, ये कर, वो कर, वो कर, बहुत अच्छा था। शमिता और विकास ने 8 मिनट 20 सेकंड लिए, ठीक है। अब बारी आती है हर्ष और भारती की। बाप रे बाप, ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है, मतलब दोनों एकदम हनीमून पे निकले हुए ऐसा लग रहा है, और किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो पत्नी बोल रही है वहां घूमो, पति बोल रहा है यहां जाओ। तो इतना ज्यादा ये हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं आपस में, और एक दूसरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं ये। भारती तो बाद में बहुत अपना मुंह लाल बना रही थी, मतलब इतना हंसमुख भारती को हमने पहली बार गुस्से में तनतनाते हुए देखा होगा आई गेस। तो भारती यहां पर हर्ष से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस तरीके से हर्ष गाड़ी चला रहे हैं, जिस तरीके से वो रिवर्स गियर नहीं ले पा रहे, साइड का टर्न नहीं काट पा रहे, वगैरह वगैरह सारी बातें। यहां पर भारती और हर्ष ने टाइम लिया 8 मिनट का, बट यहां पर उन्होंने कोन को भी धक्का मार दिया, और कोन को धक्का मारने का 10 सेकेंड एक्स्ट्रा थे, तो 8 मिनट 10 सेकेंड। ऑटोमेटिकली यहां पर जो फियर फंदा है वो विकास गुप्ता जी को मिलता है, और उनके साथ मिलता है शमिता शेट्टी को, जो कि हमें आगे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगले स्टंट की मैं बात करूं यार, तो अगला स्टंट, मतलब कभी आपने सांप को मुंह में लिया है, कभी आपने बिच्छू को मुंह में लिया है, कभी मेडागास्कर कॉकरोचेस को मुंह में लिया है? OMG, सोच के ही दिल दहल जाता है, सोच के ही मतलब आंखों में डर, दहशत, खौफ बैठ जाता है। और ऐसा ही आज होता है। यहां पर इन्होंने पार्टनर तो बनाए, ठीक है, रोहित शेट्टी साहब ने, लेकिन पार्टनर्स ऐसे कि क्या बताए। जहां पुनीत के साथ हैं जैस्मिन, और मुझे तो लग रहा था कि जैस्मिन अबॉर्ट कर देंगी। वहीं स्ट्रांग दिखने वाली रिद्धिमा दोस्तों थी हमारे अच्छे खासे बॉडी बिल्डर, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी, जैन की। तो अब बारी आती है पुनीत और जैस्मिन की, ठीक है। तो सबसे पहले निकलता है सांप। अब इनको क्या करना है ना, सांप को पकड़ के भी नहीं जाना है, राइट। इनको सांप को मुंह में भरना है, मुंह में भर के अगले रूम में जाना है, वहां पर कोड मिलेगा, कोड को डिकोड करना है, और उसके बाद जाके वहां से एक्सेस मिलेगी और आप वहां से निकलेंगे। सोचिए, इट्स वेरी टफ टास्क।
फिजिकल स्ट्रेंथ को नापने के साथ साथ ये मेंटल स्ट्रेंथ को भी नापने वाला टास्क है, जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि कितने देर तक आप उस जानवर को, उस इंसेक्ट को या उस रेप्टाइल को अपने मुंह पर शिकंजा कब से मुंह पर डाल के रखते हैं। और वही मेंटल टास्क ये कि वो जो पिन कोड आ रहा है सामने, उसको याद करके सामने टाइप करना और उस चीज को डिकोड करना। तो इट्स रियली वेरी टफ टास्क। तो एक तो वैसे ही डर लग जाता है, ठीक है, आपको सांप को मुंह के अंदर लेना है, मतलब, और सोचिए सांप अगर वो घूमते घूमते अंदर पेट के अंदर चला गया तो क्या होगा। OMG, इट्स रियली वेरी वेरी टफ टास्क। बट अगर बात करो जैस्मिन की, तो जितनी वो खूबसूरत है बट उतनी ही ज्यादा वो दमदार है। जैस्मिन मानना पड़ेगा आपको, दिल जीत लिया तुस्सी ने, मतलब लिटरली मजा आ गया जैस्मिन का परफॉर्मेंस देख के। जैस्मिन ने सीधा सांप को आओ देखा ना था, उसने सीधे सांप को मुंह में लिया और सीधे भाग गई। पुनीत पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था यहाँ पे, वो बार बार पासवर्ड गलत कर रहा था, मतलब जो कोड दे रहे थे वो डिकोड करने की बार बार गलत डिकोड कर रहा है। अरे यार बेचारी, वो उसके मुंह पे सांप पटका हुआ था, मुझे डर लग रहा था कहीं वो अंदर ना चला जाए। लेकिन चलिए, टास्क अच्छी तरह कंप्लीट होता है। पहला, हाँ, सांप वाला। दूसरी बारी आती है मेडागास्कर कॉकरोचेस की। अब ये जो कॉकरोच आते हैं भैया, ये तो एक तो साइज में इतने बड़े हैं, ठीक है, मतलब लिटरली एक फिंगर के बराबर है यार, इतने बड़े हैं वो कॉकरोच। और उनको मुंह पे रखना और दौड़ना, मानना पड़ेगा, पुनीत को मानना पड़ेगा। अभी तक अगर मैं बात करूं खतरों के खिलाड़ी में, सिर्फ एक बंदे को फियर फंदा नहीं मिला अभी तक। हाँ, एपिसोड कब से शुरू हुए थे याद होगा आपको, जनवरी में, और ये फैब चल रहा है। तो एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो पुनीत को एक बार भी येलो बैंड में नहीं मिला, यानी कि फियर फंदा नहीं मिला, ये मानना पड़ेगा लिटरली बंदे को। और वो मेडागास्कर कॉकरोच मुंह में रखते हैं, जैस्मिन जाती है फटाफट डिकोड करके एक ही बार में वापस आ जाती है। सो अगर बात करूं तो ये जो डिकोड करने वाली बात थी, ये अपनी जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही थी। वहीं पुनीत की बात करो तो उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो रेप्टाइल को रखा जाता है वो रखा जाता है स्कॉर्पियन को। ओ माय गॉड, अच्छा है ये जहरीले स्कॉर्पियन नहीं थे दोस्तों, तो ये जो स्कॉर्पियन है इनको रखा जाता है और स्कॉर्पियन को वो मुंह पे रख के पुनीत भागता है और बेचारे को काट भी लेते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ पर जैस्मिन ने बहुत जल्दी कोड्स को डिकोड किया। और ये लोग जो टाइम लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं, मैंने राइट डाउन किया है, 4 मिनट 40 सेकंड लेते हैं ये लोग इस पूरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब बारी आती है जैन और रिद्धिमा की। रिद्धिमा से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि रिद्धिमा डे 1 से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। रिद्धिमा जैसे ही देखते हैं, ना आओ देखती है ना ताओ, सांप को यूं पकड़ती है और उसको मुंह में डालती है और लेकर भाग जाती है। अब ये भागती तो है, यहां पर जैन भी फटाफट कोडिंग कर रहा है। तो कोडिंग के मामले में मुझे लग रहा था ये पक्का, ये देखो रिद्धिमा जो है अच्छा स्टंट कर रही है, जैन अच्छी डिकोडिंग कर रहा है, तो ये अच्छा ही करेंगे, राइट। बट अगली बारी आती है जैन की मेडागास्कर कॉकरोच को मुंह में लेने की। अब वो जैसे ही वो उठाता है, ओ मम्मी करके वो छोड़ देता है उसको, ठीक है। थोड़ा जैन में कहना पड़ेगा, अब छोड़ो, खैर क्या बोलूं आपको तो पता ही है, लड़की कर रही है लेकिन वो नहीं कर पा रहे मियां, मैं बताओ क्या बोले उनको। खैर मेडागास्कर कॉकरोच को मुंह में भरती है रिद्धिमा और जंप लगा देती है। यहां पे रिद्धिमा का डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से जैन खफा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भैया बिच्छू नहीं उठाना, मुझे बिच्छू नहीं लेना अपने मुंह में, मुझे तो कॉकरोच लेना था। तो भाई यहाँ पर आपने ही तो छोड़ा था, आपने इतना टाइम ले लिया, तो इससे बेटर है कि आप उसको करो, उसको अप्रिशिएट करो उस चीज को, रिद्धिमा को। लेकिन नहीं, यहाँ पे रिद्धिमा जो है, रिद्धिमा अपनी टीम के लिए सोचती है, लेकिन यहाँ पे रिद्धिमा के लिए वो खफा हो जाते हैं जैन। तो अब बिच्छू की जब बारी आती है तो वो अबॉर्ट कर देते हैं। भाई ये क्या बात हुई जैन, मतलब आप बिच्छू के लिए अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है माना, इट्स वेरी टफ टास्क, बट आप खतरों के खिलाड़ी में गए हो, चैनल आपके ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है, इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पर स्टंट परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे पर डे बेसिस पर आए रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपको उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए था, आपको बिच्छू पकड़ना चाहिए था, फट से मुंह में डालना चाहिए था, जिस तरह पुनीत ने किया। हाँ चलो, अगर कोई नहीं कर पाया तो मैं मानता हूं कि इट वाज अ टफ टास्क, बट पुनीत ने कर दिया, आपके सामने कर दिया, तो यू शुड एनकरेज दैट थिंग ऑल्सो। तो यहां पर जैन अबॉर्ट कर देता है और रोहित शेट्टी के दिमाग में खलबली मचनी शुरू हो जाती है। अगला जो टास्क आता है वो रिद्धिमा और जैन के ऊपर आता है, जो कि एलिमिनेशन के लिए था, ठीक है। अब यहां पर दोनों को ही उल्टा बांध दिया है, अब एक को नीचे जाना है, एक ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद एक पानी में जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। इट वॉज टफ टास्क,
पानी में जाना, सांस रोक के रखना, और पानी में जाने की भी टेक्निक होती है। रोहित शेट्टी जी ने पहले ही बताया था, हमेशा या तो ऐसे जाना चाहिए या तो नाक बंद करके जाना चाहिए। लेकिन यहां पर रिद्धिमा उन लेसन्स को अपने इंप्लीमेंट करती ही नहीं है, और रिद्धिमा जो है वो खुली नाक से चली जाती है। अब बताओ, आप ऐसे क्रैश कर रहे हो पानी में तो डेफिनेटली पानी तो आपकी नाक में जाएगा ही जाएगा। तो रिद्धिमा और यहां पर स्टंट को अबॉर्ट कर देती हैं और हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। अगली जो बारी आती है वो विकास गुप्ता और आती है शमिता शेट्टी की बारी, जो कि ऑलरेडी फियर फंदा जिनको पहले मिल चुका था। अब ये टास्क अच्छा करते हैं बट उतना भी अच्छा नहीं करते जितना ये कह कर गए थे। ये कहते तो हैं हम अच्छा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट करते नहीं है। तो बड़ा ही दुख सा फील होता है और चीटेड सा फील होता है कि यार इन्होंने हमें चीट कर दिया। खैर हमारी जो शमिता शेट्टी हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और उसके बाद जब वो नीचे जाती हैं वो एक निकालती हैं उन बॉल्स को आजाद करना, तो एक बॉल को आजाद करती हैं, दूसरी को, और रोहित शेट्टी बड़े खफा। यहां पर बता दूं आपको तो रिद्धिमा और जैन जो है वो एलिमिनेशन स्टंट में आ गए हैं, और बाकी सभी को अब एलिमिनेशन स्टंट के लिए परफॉर्म करना होगा, और उनके बीच में कंपटीशन होगा कौन होगा एलिमिनेट खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 से। इसके बारे में तो मैं कल बता पाऊंगा, लेकिन अभी मैं रोहित शेट्टी जी की जो उनके मन में सुगबुगाहट है ना उसको समझ रहा हूं यार। रोहित शेट्टी एकदम सही कहते हैं कि आपको लाया यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर स्टंट परफॉर्म करने के लिए लाया है। सांप कीड़ों का, मकोड़ों का, जानवरों का टास्क दो, स्टंट तो आप वो अवॉइड कर देते हैं, और यहां पर अगर आपको नॉर्मल टास्क स्टंट दो वो आप उसको अवॉइड कर देते। तो आपको करना क्या है यहां पर? क्या सिर्फ घूमना है अर्जेंटीना? नहीं ना। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इनको, खिलाड़ियों को थोड़ा सा ब्रेव होना चाहिए और करना चाहिए यार। एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है उसको इस्तेमाल करना चाहिए भाई, मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बोल देना, और बने रहो मेरे साथ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पर मैं मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। तो वहां पर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय।